देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? खैर सर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। लॉन्ग कोट भी आधा ही लिया आपने सर। कंजूस किस बात के? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢ ਲਾਂ। एक दफा गए किसी मरीज को पूछने, ਅੱਛਾ तो मरीज ਨੂੰ कही जा रहे अद्धे अद्धे पैसे पा के समोसे मंगाइए। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। अच्छा जी। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। कराची से खास तौर पर तशरीफ लाई हैं और अभी रिसेंटली जाने जहां में आप उनको बहुत पसंद भी कर रहे हैं, मोहतरमा नवाल सईद। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान सिंगर एंड सॉन्ग राइटर जनाब अब्दुल्ला मुजफ्फर। वेलकम टू द शो जी। बड़ा अच्छा लग रहा है, मुजफ्फर भाई तशरीफ लाए हैं। छोटी सी उम्र है सर, लेकिन काम इतना अच्छा आपने किया है। शेर भी लाया हूं मैं, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत नवाल जी के लिए। सोचता था जो ढूंढ लूंगा, सुना ही दूंगा हकीकतें और ख्वाब सारे। ਹਾਏ 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 जो उनको देखा तो भूल बैठा, सवाल सारे जवाब सारे। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। मोहब्बत की आग कैसे लगाई जाएगी, ओए ओए ओए। इंटरनेट की लत लोगों से कैसे छुड़ाई जाएगी। मुझे तो लगता है लड़कों लड़कियों की सारी उम्र लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब में गुजर जाएगी। नवाल क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक है। नवाल ये बताइए हुमायूं सईद का क्या हाल है? ये मुझसे पता नहीं क्यों बहुत लोग पूछते हैं सानिया सईद का क्या हाल है, फरहान सईद का क्या हाल है। मगर ये आपसे पूछते हैं लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सानिया सईद, सनम सईद, हुमायूं सारे सईद जो है फरहान सईद, पूरी फैमिली आपकी। लेकिन मेरा किसी से कोई वैसे लिंक तो ऐसा सच नहीं है, पर नाम आई थिंक सरनेम की वजह से उनको लगता है। सरनेम की वजह से कंफ्यूजन होती है। और अभी आप आजकल रिसेंटली हमें नजर आ रही हैं जाने जहां में, जिसके अंदर आप बहुत कंफ्यूज भी लग रही हैं और बड़ी एक मुश्किल में भी मुब्तला है। जी बहुत ज्यादा तो ये इजी था रोल आपके लिए, मुश्किल था? मुश्किल इस तरह था कि गांव की लड़की है, मेरा ज़्यादा कोई सच इंटरेक्शन ऐसे रहा नहीं है विद पीपल इन रूरल एरियाज, तो उस तरीके से। लेकिन कासिम हैज़ बिन वेरी नाइस, तो उन्होंने बताया कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट एंड ही इज़ आल्सो माय फ्रेंड। अच्छा, तो गाँव कभी गए ही नहीं मतलब लेकिन बात बैठ के या मतलब जैसे वो फील करती हैं, क्या चाहते हैं वो लोग, प्ले करना मेरे लिए थोड़ा। आप कभी गांव जाएंगी ना, वैसे तो ਤੁਸੀਂ ਵੜਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ये जैसे बड़े प्यारे हैं ना, शहरों में होती हैं। अब्दुल्ला जी आपके क्या हाल हैं? सब बस ठीक ठाक। आपकी मुलाकात है आपस में पहले? जी मेरी बहुत पुरानी दोस्ती अब्दुल्ला। अरे पुरानी दोस्ती है। और हमें कल पता लगा कि हम साथ गेस्ट हैं। ओए होए, तो मुझे भी नहीं पता था। तो ये दोस्ती कब की है और क्या आप स्कूल इकट्ठे गए या कुछ ऐसा हुआ? नहीं, वी नो ईच अदर थ्रू अ फ्रेंड। और वो दोस्त कहाँ हैं? कराची वो में। कराची में होते हैं। वैसे भी गाना भी किया हुआ है जिसमें मॉडलिंग की इन्होंने गाया हुआ है। अरे वर्क टुगेदर इन अ सॉन्ग। अच्छा, आप यानी ये गाना भी कर चुके हुए हैं। और ये वो गाना आपका गालिबन क्या नाम था इसका? इसका क्लोजर नाम है। तो क्लोजर में नवाल सईद ने काम किया था, तो आपको मिला क्लोजर? ने क्लोजर दिया है। और नवाल सईद का क्लोजर था। बेसिकली लड़की की कहानी है गाना। So it was from the girl's perspective, but Nawal has done an amazing job. और ये क्लोजर किस बारे में था? आप ये सीरियस पूछ रहे थे? मैं क्योंकि सीरियस सवाल है ये, सीरियस है, लिखा हुआ है मैंने। नहीं, आप बताएं हमें। तो जो गाना है वो बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ टू पीपल who are no longer together। एक वक्त में थे वो, और जो मेल प्रोटैगनिस्ट है अपेरेंटली स्टोरी का, उसने लड़की को शैटर करने के बाद ही इज रिक्वेस्टिंग टू मीट हर फॉर द लास्ट टाइम। ओके। तो वो जो उसको नहीं मिल रही और जो उससे मुलाकात नहीं कर सकती वो, हाँ, उसकी वजह और उसका क्लोजर है वो, इसलिए उसका नाम क्लोजर है। तो अगर आप अगली दफा गाना सुनेंगे इस थॉट के साथ, तो आई थिंक आपको। और ये गाना आपने लिखा? गाना मैंने लिखा। आपने कंपोज किया? मैंने गाया, लिरिक्स भी आपके ही थे सारे? लिरिक्स मेरे थे। और आपको चाहिए साथ में ना कुछ पर्चियां लिख के रखें, ये सारा समझाएं कि ये पढ़ें और ये गाना सुनें। नहीं, मगर मुझे ये बताएं कि ये आपने जो लिखा तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी?
मतलब बताओ ना। बताओ ना, हम आपका भी घर खराब करें। घर क्या खराब करे? नहीं मैं भी जरा नहीं, इट्स ये गाना हमेशा मेरे लिए बहुत पर्सनल रहेगा और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ड्राइव हुआ है। बिल्कुल हुआ है पर्सनल हुआ है। एक्सपीरियंसेस तो से। आपने ये बात नवाल को बताई थी? जो वैसे भी पता लग गई थी और बहुत स्पेसिफिक तो आपने चीजें। जज्बात ज्यादा डाले जब आपको ये नहीं, बात मैंने पता तो चली? जो करना था मैं क्या, इनकी पर्सनल लाइफ थी, ये हर्ट थे मुझे। तो अगर आप डिपिक्ट कर रही थी तो आपने कुछ तो फिर उसमें जरा ज्यादा जान डालनी थी बट ना। आई डिडंट टेक अ वॉक इन हिज शूज, तो मैंने बस बोला व्हाटएवर यू वांट मी टू डू आई एम गोइंग टू डू। बट आई नो कि इनके लिए बड़ा पर्सनल था अच्छा। और बहुत सारी कुछ And I स्पेसिफिक think चीजें that's one of the थी। reason the song is doing pretty good on the internet. वो मेरे ख्याल से दिल से निकली हुई बात है, इसीलिए it's connecting with a lot of तो people. दिल से निकली हुई बात तो फिर और बहुत से दिलों तक भी पहुंची होगी। उम्मीद तो यही है मुझे। और अब इंटरनेट का जमाना है तो इसमें वो दिल भी शामिल होंगे जिनका जिक्र आया है इस गाने के अंदर कहीं। मैंने लगता है कुड़ी हुन अपने घर पहुंची होनी किते। मेरी तो आ रही हो अपने। अच्छा जी। अच्छा, ये आपको पता है? हाँ, एब्सोल्युटली पता, मतलब कैसे पता नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, कैसे पता है? डू यू स्टॉक हर? What do you mean? What are we getting at? ये कहाँ पे बात, कहाँ से कहाँ चलेगी? सही सवाल ने बड़ा personally लॉजिकल लगता क्वेश्चन है। पूछा है कि क्या ऐसा कुछ है? शेरी खान 1122 के नाम से कोई सर हर अकाउंट जगह से बनाया हुआ आपने, जाते हैं, क्या बताऊँ मैं है ना? आपको? कोई सेकंड अकाउंट वो है अब ना? इंस्टाग्राम ने वो कर दी ना, ब्लॉक एडिशनल अकाउंट्स दे मे क्रिएट एज वेल। ओए होए, तो आप पिछले वाला ब्लॉक करवा चुके हो? वो सब हाउ कम ही नोस? ये वाला हो चुका है मगर लेकिन अब्दुल्ला भाई क्यों, क्या वजह क्या बनी कि क्यों नहीं आपस में मिले? ये तो थोड़ा समय ये तो देखे एक जाती बात है। ये हम नहीं जानना चाहते कि ये वो वाला शो नहीं है जिसके अंदर हम बिल्कुल ऐसी बात निकलवा के उसके बाद हम उस पे थंबनेल निकालेंगे। हमें और थंबनेल के लिए चीजें मिल गई हैं। मगर आपने मैडम बहुत जज्बात से इसमें एक्टिंग की जी। आई होप सो। तो ये आप आसानी से कर लेती हैं? ये सब भाई वन टेक एक्ट्रेस। ओए होए, तो ये आप यानी कि पहले आप भी कुछ इस किस्म के एक्सपीरियंसेस कर चुकी हुई हैं? नहीं, मैं तो बहुत इजी हूँ, मैं हार्ट ब्रोकन अब बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब नहीं है? मुझे पर्सनली लग गया है कि बहुत वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत वेस्ट ऑफ टाइम। तो आखिरी बार टाइम कब वेस्ट किया था आपने? ये टाइम हो गया उससे। कितना को टाइम? कोविड से पहले या कोविड के बाद? आई थिंक कोविड के बाद। कोविड के बाद तो ये तो अभी 2-1 साल ही गुजरे ना फिर। नहीं मतलब आई डोंट थिंक अबाउट इट लाइक none of us think about it. But it still shatters you, doesn't it? नो आई डोंट थिंक Then how is it a heartbreak if? इट वाज वंस ना। वो वंस था भाई, आपका अभी रिसेंट है, उनका हो चुका नहीं, हुआ। मेरा भी रिसेंट नहीं है, टाइम हो गया है, अब निकल आया हूँ वहाँ कितना को टाइम हो? आपने क्योंकि उनके क्वेश्चन किए है टाइम फ्रेम को, तो फिर मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ। डेरी सही है। सर वो तो लड़की इन्होंने मिलके उन कह रही थी अब्दुल्ला मेरा पीछा ना करे और मेरे बच्चे स्कूल जाने लग गए। अब्दुल्ला ऐसा तो कुछ नहीं है, आई एम श्योर। प्लीज ये क्लैरिफिकेशन हंसे जैसे लगा है कि ऐसा आगे आगे Address the elephant in the room और obvious करते हैं। देखिए, एलिफेंट तो एड्रेस हो चुका है। नाउ इट इज द ओनली थिंग वी आर एड्रेसिंग। the only thing we're addressing now is you. हां, सो I didn't expect this would escalate to this. नवाल, आपने बहुत से को-एक्टर्स के साथ काम किया, वो ऐसे कौन से को-एक्टर हैं जिनके साथ आप रिपीटेडली काम करना चाहती हैं? ओए होए, रिपीटेडली काम करना चाहती हैं? सिर्फ वैसे एक्सपीरियंसेस मेल एक्टर्स के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। फ्यू बैड एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड इज विद फीमेल को एक्टर्स। अभी रिसेंट मैंने हारिस के साथ काम किया, वो बहुत अच्छा मुझे लगा। मुझे लग रहा था कि हम बहुत कोलैबोरेटिवली काम कर रहे थे, हम डिस्कस करते थे, मुझे ईज थी। शहरोज इज़ नाइस, जाहिद इज़ नाइस एंड बहुत सारे हैं। आई थिंक आई पूछे आपको नाम से, हमको इधर भी करें, मेरे से सारी अंदर की बात है। वो अब्दुल्ला जानना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि फ्यू बैड एक्सपीरियंसेस थे, तो वो कौन से वाले थे? दागे दिल में थे या फिर बिखरे हैं हम या दिल वीरान, कौन से वाले में? मेरे मुंह से ना बात निकल जाती है, मैं रिग्रेट करती हूँ। नहीं, आप रिग्रेट नहीं करें। इसीलिए हमने आपको बुलाया कि आपसे कोई बाहर निकल जाए। दिल वीरान में आपके साथ कौन? बहुत अर्लियर। अच्छा, अभी पिछले कुछ अरसे की बात है ये? नहीं, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड हाँ, दिस हैपेंड, और अब तो नहीं है। कौन सा वाला ड्रामा था वो आपका शुरू में आपने किया था? नहीं, मैं आपको टेक्स्ट करके बता दूँ। नहीं, मगर आप प्लीज बताइए तो सही ना, कुछ याद तो हो। ड्रामा आपका पहला ड्रामा था वो ड्रामे का नाम ही नहीं आप अपनी हिस्ट्री रद्द कर रही हैं। मुझे पता है बट आई डोंट वांट। आई मीन आपके ड्रामा, इनका ड्रामा है, आप सब लोग ही किसी तरह उसको निकाल सकते हैं, गूगल का जमाना है। जो आपका पहला ड्रामा था उसकी बात हो रही है, तो है ना, उसी की हो रही है। देख लें, आप खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, गलत ड्रामे पे हिट ना हो जाए कहीं। नहीं,
नहीं पहला वाला था या दूसरे वाला था? पहला वाला था ना? अच्छा है, अब देखे ना, अब थोड़ा बैलेंस हो रहा है। अब मुझे बेहतर फील हो रहा है। नहीं तो मगर नवाल पहला वाला था ना? पहले दूसरे में भी हुआ है और पहले में भी था, दूसरे में भी हुआ। अदरवाइज वो कभी ऐसे भी सुनने में मिलता है कि जब कास्टिंग हो रही होती है तो कोई एक्टर कुछ बोले कि वो नवाल या ये बातें भी क्या तो बोले नवाल क्या? कि ओहो क्या नवाल ओहो बड़ी एब्रप्ट सी बात है, कुछ समझ ही नहीं आ रही मुझे। नहीं मतलब कभी जैसे there's a story जिसमें 2 लड़कियां हैं तो उनमें से कोई बोलता है कि you should cast somebody else, not Nawal. And why is फिर I that? get to know. I have no idea. Maybe because you will act so well or you look so pretty, और क्या वजह? कपड़े अच्छे पहनती है क्या? ओवरशैडो कर जाएगी? You should feel open about it and you should be confident about this because मुझे भी इस तरह 1-2 बार पता चला कि कोई एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर फवाद खान और मैंने कास्ट होना था, तो फवाद खान को जब पता चला तो उन्होंने कहा नहीं यार उसको ना करना, मेरी लुक्स मान पड़ जाएंगी। फवाद खान किथे ते तुसी किथे है? तो मैं भी इसी सरप्राइज था, मगर अब बात की थी। अब तो आप बताएं आपका किसके साथ हुआ था ये? अब मैं नाम तो नहीं लूंगी। वैसे कभी ऐसे होता है कि कोई मेकअप आर्टिस्ट है उसको जाके पूछ लेंगे कि नवाल विग लगाती है, बता दो सच बता दो। तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट में जाके बोलते हैं तो मैंने कहा अच्छा चलो यार बोल देना लगाती है, बोल देना। ही इज आल्सो बीन गोइंग टू पीपल एंड सेइंग जी ये है, क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ आप इट मेक्स देम हैप्पी जस्ट से। एक्ट्रेसेस के दरमियान में विगों में का भी इशू है। हाँ मतलब और ऐसा कुछ होता भी नहीं, बट दे थिंक कि यू आर हाइडिंग समथिंग, तो कुछ पूछ ले जाके कोई सीक्रेट बात या कोई सीक्रेट प्रोडक्ट। तो इट्स आई डोंट थिंक इट्स अबाउट हाउ यू लुक। मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आप जैसा लोगों के बारे में फील करते हैं वो आपके बोलने से पहले ही वो आपकी एनर्जी चीख के बता देती है लोगों को। नवाल जी कभी हुआ रिकॉर्डिंग हो रही हो ड्रामे की तो कुछ लड़कियां जैसे आप जैसे को स्टार वगैरह तो आपस में बैठ के चुगलियां की किसी की होंगी? हाँ ये तो मैं आई एम नॉट अ सेंट, मैंने भी की होंगी। वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज, नवाल बहुत कम लोग जानते हैं कि आप सिंगिंग भी कर लेती थी, आपने इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं परस्यू किया? ये कम लोगों में आप भी हैं? हाँ मैंने सुनी हुई है। आपने कहाँ सुनी है? आप इनको सुनाती गाने? आई थिंक मेरे फादर के साथ भी वीडियो लगी हुई है। हाँ जी हाँ वो मैं 1-8 वीडियोस मैंने देखी हैं। जी। तो अभी सुनना चाहती हैं? नहीं। मगर ये क्या हकीकत है इसके अंदर कि आप सिंगिंग भी कर लेती हैं? मैं ट्राई करती हूँ लेकिन मैंने वो सीखा उस तरह प्रॉपर प्रोफेशनली नहीं है। तो मेरे फादर मुझे कहते हैं कि सीख लो, काम की इज्जत करो, सीख के करो। अब्दुल्ला आपको एक क्या बात पता थी इनके बारे में कि सिंग भी कर लेती? जो बिल्कुल पता है, इनके फादर बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, एक म्यूजिकल माहौल रहा है इनके करीब मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे। तो आप क्यों नहीं यार इनके साथ कोई एक गाना फीचरिंग नवाल सईद वाला? वो ऑलरेडी जो कर रही है मेरा ख्याल है उसमें काफी बिजी हैं वो। क्यों आप चाहते हैं कि वो 2 अलग कश्तियों में सवार हो जाए? नहीं मगर एक गाना तो अब तो इतना लोग करते हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं, तो कोलैबोरेशन का जमाना है, तो क्या है एक कदा आप चाहते हैं मैं अकेला ही गाता रहूं? कोई मेरे साथ गाए सर, मेरी कौन सी जागीर है, जितने गाने मैंने गाने गाए। आप चाहेंगी मैं सीख लूं फिर चाहूंगी। आपको एक्टिंग वगैरह का शौक है? अपनी वीडियोस में करता हूँ ना मैं एक्टिंग। हाँ तो यानी कि you do have a knack for it. I mean, I'm a solo artist, so I think it's part of the job. Would you like to act in a drama? Like I haven't thought about it yet, but you never say never. आप इनके ड्रामे देखते हैं? I don't think so. ड्रामे में बता रही हैं वो उनको बता। ड्रामे में वैसे थोड़े मतलब जो कभी कोई दोस्त वगैरह दिखा दे तो वो मैं देखता हूँ। By preference थोड़ी कंटेंट कंजप्शन जो है मेरी थोड़ी कुछ और है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आई लव पीकी ब्लाइंडर्स, मैंने अभी उसको दोबारा खत्म किया। ठीक है। तो थोड़ा हुलू और HBO वगैरह कंज्यूम कर रहा हूं मैं, लेकिन व्हेनेवर आई गेट टाइम आई एब्सोल्युटली हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तानी कंटेंट। तो अभी कितनी देर होगी कोई ड्रामा देखा आपने, बड़ा कुछ अच्छा लगा? कौन सा ड्रामा? मेरे पास तुम हो देखा था मैंने। आपने भी देखा? वो मेरे पास तुम हो। इनके तो बड़े भाई का था वो। तो आपने भी देखा था? जी बिल्कुल देखा। लव स्टोरी थी ना वो? लव स्टोरी तो नहीं थी। नहीं पहले लव स्टोरी थी ना जब मेरे पास तुम हो तो वो ज्यादा बिट्रेयल था और धोखा था और हर्टफुल ज्यादा था। बहुत प्रैक्टिकल स्टोरी। अगर बिट्रेयल और धोखा मोहब्बत में ही हो रहा था ना, तो प्राइमरीली एक धोखा जो कहा है, धोखा आपने मुझे भी तो धोखा दिया है ना। तो आपने वादा किया था कि नेक्स्ट में आऊंगी आपके पास तो मैं बताऊंगी, अब मिला कि नहीं मिला? उनको याद है, देखे वो उस वक्त आप जो आखिरी बार आई थी तो आपने कहा था कि मुझे भी याद है कि अगली बार इनविटेशन देके जाऊंगी। मुझे सारा नवाल ये तो गले पड़ गई चीज जो लास्ट टाइम कही थी आपने। आज सच सच बता दें ताकि मैं फिर अपनी फुप्पो की लड़की से शादी कर क्योंकि आपका मैंने बड़ा इंतजार कर लिया। नवाल क्या इनविटेशन आप दे के जा रही हैं? No, I'm not sure and I want to be. She said this? How can you say? How but I you know? said that on the other
यहाँ क्या पता था दोबारा पूछ लेंगे आप। नहीं मगर आप बड़े सरप्राइज हुए हैं कि वो नहीं, मैं उसकी उस बात पे हुआ ना कि डिटर्मिनेशन पे कि ये तो हो जाएगा तब तक। हाँ हो जाएगा, लेकिन अब मैंने ऐसे ही मगर वो नहीं हुआ, बात ना कैसे सब कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ और होना भी क्या नहीं मुझ में कमी क्या है? मुझ में नवाल क्यों आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? कह रहे कमियां इकबाल कमियां क्या है? नहीं बिल्कुल कोई कमियां नहीं है मुझे, अभी मैं सोलो जिंदगी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन कोई तो बता दे कैसा आइडियल कैसा होगा, ये तो बता दें थोड़ा सा कि इस तरह का इंसान होना चाहिए, थोड़ा सा इतना बता दे, बता हौसला हो जाता है। बस अच्छा इंसान हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो। अच्छा तो मैं बहुत ही हूँ अल्लाह कसम से, मैं इनको रोज रोटी खिलाता हूँ। अच्छे तो बहुत है, बहुत पैसे इनके होते हैं, मैं ला के देता हूँ। दिल के अच्छे नहीं, असल में जो है ना, तुम कॉमेडी ना करो, दिल के अच्छे हो तुम बहुत जी जी। लॉयल भी बहुत है, आप अंदाजा लगा लें, 7 साल से हमारे साथ ही हैं। और तीसरा क्या आपने कहा था? ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट, वो ही बहुत है। ऑनेस्ट तो मैं बहुत हूँ, बहुत है। सबसे उधार लिया मैंने, ऑनेस्ट तरीके से वापस नहीं कर रहा। बताइए अब और कोई फीचर? और बस ये आई थिंक मुझे लगता है बेसिक चीजें हैं। बेसिक थी तो बड़ी एक ये, लेकिन सबसे आई थिंक बहुत डिफिकल्ट, बहुत सादा है, और ये बड़ी, ये तो डिफिकल्ट टू फाइंड है। हैशटैग ऑनेस्टी वाली है, ये तो सही वाली बताए ना। ये तो फिर देखें, ये तो आई कैन नॉट बिलीव कि इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिला। लगता है कि वो चीजें जो यू कैन नॉट बाय। हाँ तो ठीक है, You can't buy looks, you didn't say looks. No, of course you can. In today's day and age you can also. You can buy looks. No, I mean you can कहाँ पे मिल रही है? look a certain way, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो जाने जहाँ में आपका खामन बना है, जो वो भी मेरे वर्ग ही नहीं, एडे को खूबसूरत है। वो उस दिन आया था, उस दिन तुमने ये बात नहीं की बिल्कुल। उस दिन मैं मार खानी सी है। तो बड़े एक और इंटेंस किस्म के एक आदमी है ना, आपको ये फील हुआ? Very intense. बहुत Very intense. intense. He's a very good guy also. Very good guy Very also, nice. loyal as well, honest पे Yeah. होंगे। As an actor, as a friend, he's very nice. ऑडियंस का सवाल लेना है हमारे पास। ऑडियंस जी, मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम खान है। मैम नवाल से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप माशाल्लाह इतनी ब्यूटीफुल हैं और आप अपनी ब्यूटी के लिए कौन सी ब्यूटी टिप्स अडॉप्ट करती हैं? उसके लिए आप हमें क्या होम टिप्स रिकमेंड कर सकती हैं? ओए होए, ये देखें, सीधा टू द पॉइंट आई है मैडम। I don't think कुछ स्पेसिफिक है। पर्सनली मुझे लगता है, और लोग मुझे बोलते बहुत ड्रामेटिक हो तुम, बट आई थिंक ब्यूटी इज एज ब्यूटी डज। और अगर आप एज अ पर्सन अच्छे होते हैं तो वो लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। आई एम समवेयर सेइंग दैट एंड आई आल्सो टेक प्राइड इन दैट कि मुझे अच्छा लगता है कि आई एम अ गुड पर्सन। यानी कि अगर आप गुड पर्सन हो तो आप गुड लुकिंग भी होंगे। You will look good to people. अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप अच्छे लगेंगे भी। क्या सर, आप भी सुन ले, शानी तुम भी सुनो ढोल की छोड़ के। हाँ जी, और आप भी इस बात पे गौर करें। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल मैम नवाल से है। आप एक बहुत अच्छी एक्टर हैं, म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखती हैं और पेंटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हैं। किस चीज़ में ज़्यादा पर्सनल सेटिस्फेक्शन है? पेंटिंग मैं प्रेफर करती हूँ, जैसे अपने फ्री टाइम में कुछ, वो मुझे लगता है कि बहुत सूदिंग है और बहुत मुझे कामनेस फील होती है पेंट करके। और एक्टिंग में मुझे लगता है मैं अर्न करती हूँ, उसकी हैप्पीनेस एक अलग होती है, उसकी एक अलग हैप्पीनेस है, यूटिलाइज हो रहा है, आई कैन अर्न फ्रॉम इट। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है और मेरा ना क्वेश्चन अब्दुल्ला सर से है कि सर आप माशाल्लाह खुद बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो वैसे आपको किस फीमेल सिंगर की आवाज़ अच्छी लगती है? यार फीमेल फेवरेट तो नहीं, मेल बता दूं? नहीं, फीमेल बताएं, देखें हम शुरू से फीमेल नहीं बता रहे। हाँ वैसे आप शुरू से ही फीमेल नहीं बता रहे तो बताइए, आप कम से कम सिंगर तो बता दें यार। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं याद आ रहा, तो सो मेनी। अब तो उन्होंने कितने प्यार से कहा, बता दो। सोचने तो देना थोड़ा। आपदा परवीन जी यार, विदाउट अ डाउट। आपदा परवीन साहिबा ठीक है, और इसके अलावा प्रिया परवेज जी थी। शाबाश, क्या बात। और लता जी कह दो ताकि गल मुके हैं। माफी माफी। अस्सलाम वालेकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हाल? आई एम फाइन, हाउ आर यू? एजलिस। आई एम नॉट गेटिंग अप। मैं हैरान हूं सर, ऐसी ऐसी ख्वाहिशें हैं, कभी कभी मैं खुद शर्मिंदा होने लग जाता हूँ। क्यों? मैंने कहा नहीं, ये जो म्यूजिकल हो रही है ना जी, आजकल वीडियो वायरल हो रही हैं, हाँ? तो इस तरह कहता है म्यूजिकल वायरल हो के हमें बिल्कुल पूरी दुनिया में वायरल हो जाना चाहिए। कहने लगा मैं म्यूजिक वीडियो बनाना चाहता हूँ और पूरी दुनिया की बड़ी महंगी लोकेशनों के ऊपर बड़े बड़े कह रहे जी कैमरे लगाएंगे, बड़ी बड़ी चीजें करेंगे, एक बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे, बड़े सिंगर से गाना गवाएंगे। ओके। हाँ जी, हाँ जी, कह रहे जी बड़ी खूबसूरत हीरोइन लेंगे। ओके। और फिर आगे से कह रहे हैं कि हीरो मैं आऊंगा। ايوه يا شاطري، خلي يستطيع مع ذلك في عدنان سامي، فلماذا لا اكون انا؟
कहता जी अदनान समी आ सकता, मैं क्यों नहीं? ठीक है। ايوه لقد قرر العمل بطلا في من عندي نصابين। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੀਰੋ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਟਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। يا شوقي انا ما في رغبتي، ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ख्वाहिशां नहीं ਹੈਗੀਆਂ। I know। انا ما في انسان। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? नहीं वो तो आप हैं, बॉस हैं। Of course you are। ايوه سوي عدنان سمي، انا سوي سوا سوا। I know, I totally agree with you। हाँ जी, देखो ना वो एग्री कर रहे And the हैं। kind of money that you have, ايوه you can easily produce। انت عارف हाँ जी। انا اتكلم سوا سوا سوي عدنان سمي، انا سوي। कहते बस ठीक है जी, अदनान समी हिट हो सकता तो मैं भी हिट हो सकता। बिल्कुल। ايوه चलो ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी है। भाईजान गाना लिखेंगे, ايوه म्यूजिशियन इनके दोस्त हैं, वो सामने जो बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला एवे वो गाना बनाते हैं, he's a music producer, look there। अब्दुल्ला भाई अब्दुल्ला कैसे हैं? मुजफ्फर, he's a music producer। You know, can sing and write the song। ايوه And we've got a model with us as well। اوه लो काम हो गया। ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਟੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। تعرف ये इनका नाम शेख वजन बिन जर्रा और मेरा नाम है अजफर बिन बड़ैच। ايوه हाँ जी, मैं साहिबाल का हूँ। يا صديق انا اغني والله। कहता जी मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपसे जो है ना म्यूजिक बनवाऊं और मैडम को हीरोइन लें। ايوه انا اسوي سينجينج سوا سوا। कहते जी आप और मैं दोनों मिलके भी गा सकते हैं, गाना खुद भी गाते हैं। अच्छा ايوه ايوه सुनाओ। سويا You can sing as well। ايوه سوي اجازه। Oh sure। ايوه قيس قيس قضية حي عيس بعيس قضية حي مجقبي تولف تقرادي تعرسي تولف تقرادي। I don't know, Abdullah आप बताएंगे if that's good enough। अब्दुल्ला भाई। I think that's global stuff. It's for you to judge. By the way, चलो गाना तो बना देंगे, Abdullah will make the music, but where will you shoot the video? Because I don't know if Nawal is going to agree that easily। सर ऑस्ट्रेलिया में अभी देख के आए हैं, लोकेशन एक बड़ी जबरदस्त। ऑस्ट्रेलिया में? हाँ जी हाँ अय्वा। जी, कहते वो डस्ट फ्री कंट्री है तो वहाँ करेंगे। ओए होए होए। ايوه استراليا في لندن في امريكا في سويسرلاند Yes। كله You will have to ask her if she agrees। في मैडम को आप जानते हैं? انا عارف يا حبيبي ليش انا ما في معلوم। और फिर मैडम जो हैं वे बहुत बड़ी स्टार हैं। ايوه हाँ चौधरी मैं भी तो लिटिल लिटिल स्टार है। रेडी 1 2 3 4। मैं सोचा सी अगले 6 महीने च मैं डीएसपी हो जावांगा। क्यों? मैं अगले हफ्ते तक पागल हो जावांगा। वो क्यों? हुजूर आए देखो ना जी सियासी हालात जो पीछे गुजरे ने। हाँ। मैं कह यार हुकूमतां बननगियां उत्थे जिन्हां तनख्वाहां डबल हो जाणगियां जिवें ख्वाब उन्होंने विखाए सन। यार बिजली दे बिल ते बच्चियां दी फीस दिओ ते तनख्वाह खत्म हो जाती है। हाँ। बाकी सिर्फ बचता घर दे विच झगड़ा। ओए होए। भरजाई तुहाडी फिर तुहानू पता तन गल्लां करदी है, ताने दिंदी है। आओ फिर मैं सोचा कि नाल ऊबर चलाने हैं। ओके वो फिर मैं जाके सिस्टम दे विच अपना मोबाइल फोन एंट्री कराई है। ठीक है। राइड ते मिल जाती है। हाँ। वो सवारी नहीं बहती मेरे नाल। वो क्यों? वो पुलिस वाले डाले तो डरदे ना। तुम ऊबर के अंदर डाला ही ले गए? तो मेरे को कोई गड्डी और ते है नहीं। और खुदा का खौफ करो, ये इस काम के लिए तो नहीं होती। नहीं वो मैं छड़ देता है, मैं कि किसी ने हमें वीडियो बना ली थी सोशल हाँ। मीडिया ते चढ़ाती नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल। वो फिर भरजाई थोड़ी नु मैं आराम नाल बह के समझाया कि मैनू कहंदी है दुनिया दे विच जिन्ने भी बंदे वेले हैगे ने हाँ। डिजिटल मीडिया तो पैसे छापी जांदे ने हाँ। ते तुसी भी करो। क्या करो? मैं क्या की करो आ मैं कहंदी ये तुसी पॉडकास्ट करो। पॉडकास्ट? हाँ पॉडकास्ट जेडी अपना मेज दे उत्ते 2 स्पीकर जे ला के बैठे हुंदे माइक होते हैं। ओ ला के ते ओ फिर मैं थाने दे पिछे मेरे कोल एक छोटा जिहा कमरा सी। हाँ ओदे विच मैं कदी कदी ना या चोरी दी मज्जां मुज्जां फड़ के लेने ना ओ पिछे सी बनने आ। ओके। ओ फिर मैं साफ कराया, उत्थे मैं टेबल लवाया, 2 कुर्सियां लवाइयां ने, ਉਹ 2 ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਪਰਚੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 सियासी ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ मैं वो पॉडकास्ट कर लिया। तुम्हारे ख्याल से पॉडकास्ट करना इतना आसान है? हाँ तो ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ हर बंदे
ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਬਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। 2 डाकुओं का पॉडकास्ट, हाँ जी, हाँ जी। ये नया है वैसे। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 2 ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਉਹ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਬਸ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। भाई मैं अपना कर रहा हूँ, मेरे पास खुद सेलिब्रिटी। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਨਾਲ। पीछे तो देखो, आयना नहीं है फिल्म हमारे पीछे तो देखो। अपना सईद अनवर साहबा दी, सईद अनवर नवाल साहबा नहीं, अपना नवाल सईद साहबा दा जाने जहां नहीं चल रहे। हाँ बिल्कुल। ते बस बाजी नाल मेरी गल करा के ना, मैं क्यों करा दूं, खुद कर लो बात। सर जी बाजी पॉडकास्ट हैगा, पॉडकास्ट हैगा, 1 घंटे का काम हैगा। जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ मुआवजा होएगा ना, अल्लाह के हुक्म नाल मैं तो नहीं दे सकता। अच्छा, मगर मसला ये है कि वो मुझे नहीं लगता कि करना चाहती हैं पॉडकास्ट नहीं करते जी। फनकार तो बड़े करते हैं सर, मैं देखे है पे। और वो भी खास तौर पे फ्री का। तुम बताओ ना कि फ्री का पॉडकास्ट। नहीं फ्री नहीं हैगा, एडी भी मैं सर देंगा 200-400 जो नहीं 200-400 तो मुरादे 200-400 पाकिस्तानी नहीं है, मैं पाउंडां दे विच दिया। ओए होए 200-400 पाउंड? हां 200-400 पाउंड सर बड़े हुंदे ने। वैसे आप करना चाहेंगी पॉडकास्ट इनका? मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। अदे या टक्कर मारा ना नहीं मान लो किसे कहते ने फनकार रहम दिल होंदे ने। देखो ना फनकार ने किडे रहम दिल ने। वेपन लेके घूम रहे, मैं आपको मना कर भी नहीं सकती। वेपन से ना वो थोड़ा सा घबरा गई हैं। केड़ी वेपन? ये जो आपके साथ। हाँ ओ नहीं ये नहीं चलता। रिकॉर्ड हो गया। हाँ रिकॉर्ड हो गया। नहीं होगा, चल रहा है। अच्छा, गोलियां नहीं है। ओके। हाँ गोलियां मैं आज इशू नहीं ना कराई, रोज सवेरे करानी। एक बार इन्हें अपना पिस्तौल चलाया, इन्ना पानी निकले करनी पवे ना तेन 3-3 घंटे बारिश ड्यूटी तेन लग पता जा पुत्र दिमाग च पानी पै जाता है। पिस्तौल है बिल्कुल बाजी। एक फोटो मैं चलो सोशल मीडिया ते मैं ला लवांगा, मैं कहवांगा भी नेक्स्ट पॉडकास्ट है चाह रहे हैं। नेक्स्ट नहीं, कमिंग सून है चाह रहे हैं। कमिंग सून में नहीं आ रहे, पॉडकास्ट में कमिंग सून होगा। वो मैं कह देंगा बाजी तुसी बेफिक्र हो जाओ। वैसे 2-4 सब्सक्राइबर ते आ ही जाएंगे। भाई मेरे थोड़े भाई ने भाई नहीं है, वो सिंगर है। मैं किधर बच्चे नु देखा है, ये बच्चा यकीनन सिंगर हैगा। हाँ जी सिंगर है ना, अब्दुल्ला भाई। अच्छा जी आर्टिस्ट दी अख दस दिंदी। अच्छा जी ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। सॉरी फनकार ते ऐ हैगे ने, देखो ना बेचारे माशाल्लाह 6 महीने तो कोठे ते ही है। पुत्र ये वो लोग ने जिन्हां दी रिस्पेक्ट करनी चाहिए दिल नाल। बाजी तुसी चाह तो बगैर नहीं जाना, क्योंकि मैं सुनिया तुसी बहुत अच्छी बनाते हो। जी अरीज। अब्दुल्ला आपके सॉन्ग्स बहुत कम आते हैं या बहुत कम सुनने को मिलते हैं। क्लियरली पता चलता है आप क्वालिटी पे फोकस करते हैं। क्या आप आमिर खान से इंस्पायर्ड हैं? देखिए मैं आपको उसकी एक वजह बताता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा हुआ है कुछ सालों में, और उसकी एक वजह है। उसकी वजह है कि आई एम अ सेल्फ टॉट म्यूजिशियन। मेरी फैमिली में नोबडी इज़ फ्रॉम द इंडस्ट्री। मैं 16 साल का था और मेरे पास जो एक फ़ोन था मैंने वो बेच के 10-15 हज़ार का ऑडियो किया और वीडियो किया। तो आई स्टार्टेड क्वाइट सम टाइम अगो। जैसे आपने कहा कि रेयर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आई वॉज ऑन अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी। म्यूज़िक इट्स अ वेरी ओपन, इट्स अ वास्ट फील्ड आई थिंक। तो मुझे क्या करना है, मैं किस बारे में हूँ और मेरा काम किस बारे में होना चाहिए, इसको फिगर आउट करते मुझे थोड़ा टाइम लगा है। बट आई एम वेरी प्राउड दैट आई टुक माई टाइम। आई एम राइटिंग माई ओन कॉन्टेंट, आई एम लिरिकली ओरिजिनल एंड आई टेक ह्यूज प्राइड इन दैट टुडे। सो बट वेयर एज द फ्यूचर इज़ कंसर्न्ड, अब मेरी कोशिश यही है कि मैं एक्टिवली, अभी मैंने एक कोलैबोरेशन की है, एक इंडियन आर्टिस्ट है। सो देयर इज़ अ इंडिया पाकिस्तान कोलैबोरेशन दैट आई एम डूइंग नेक्स्ट। इट्स गोना कम आउट ईद के आसपास, तो अब इंशाल्लाह गैप नहीं होगा। अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा फैंस हैं, मैं भी उनमें से एक अदना सा फ़ैन हूँ आपका। तो कोई गाना अच्छा सा अपना मैं आपको गाना सुनाता हूँ। क्लोजर अभी लास्ट रिलीज़ है मेरी, महीना पहले तकरीबन है। जी ठीक है, प्लीज़।
वेलकम बैक टू गपशप। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अख्तर हुसैन है। मेरा सवाल सर अब्दुल्ला से है। आप बचपन से सिंगर बनना चाहते थे तो आप किसको सुनते आ रहे हैं? फीमेल सिंगर बोले। नहीं आई हैव नॉट लिसन टू किसी एक बंदे को। म्यूजिक ना थ्रू आउट इवॉल्व होता रहा है। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरी एक इमेच्योरिटी वाले एरा से लेकर अभी तक ना बहुत चीज़ें बदल गई। सुनने में जो चल रहा था, जो लोग काम कर रहे थे, तो मैंने चलते दौर में सबको सुना है और अच्छे काम को हमेशा अप्रिशिएट किया। मैं जब बड़ा हो रहा था तब जल और ये सब लोगों का अरूज था। मैं स्कूल में था और मैं इन लोगों को सुनता था। पर फिर उसके बाद जिस तरह इंडस्ट्री इवॉल्व होती गई और जो अच्छा काम करता गया, मैंने हमेशा उसको सुना और जो मुझे अच्छा लगा उसको बार बार सुना। फिर Was this something जो कि आप बचपन में जब आपका यही एम था कि आप यही करना चाहते थे, या was it something else जिसके लिए you were maybe prepping up? So I'm a very practical guy. I always understood how the industry and artists work practically. जब finances की बात आती है, मैं एक बहुत नीचे से उठ के आया हुआ लड़का हूँ. Like I come from a very humble background. So I faced very hardships as a kid, you know, financially and in all those perspectives. तो मुझे हमेशा पता थी कि कुछ भी अपनी ज़ात के लिए करने से पहले I have to practically make sure कि everything around me doesn't get affected with whatever I want to do in my life. Okay. तो for those reasons मेरी practical life एक है जो बिल्कुल अलग है. वो एक corporate world भी मैं lead करता हूँ और फिर there is this what I do solely out of passion. And I never forget the reason कि जो passion ही था जिसने drive करवाई थी. That's the reason I went outside my house to earn money. So I would never forget that. And this is my pure honesty to my work. And I will always stay loyal to it. जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद कैसर अब्बास है। मेरा क्वेश्चन मैम नवाज से है। ड्रामा इंडस्ट्री में आप किस एक्टर से जेलस होती हैं? जेलस होती है? वाह वाह, ये आपका सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा है और यकीनन वो इसका जवाब देंगी। सब कैसर ऐसे ही सवाल जी तो बताइए आप किससे जेलस होती हैं? जेलस मैं नहीं होती, मैं किसी को कंपटीशन अपना नहीं समझती, लेकिन मुझे जिनका काम पसंद है मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जैसा काम करूँ। आई लाइक यमुना ज़ैदी। हाँ, मैं जेलस नहीं होती उनसे, लेकिन मुझे होता है कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट। तो यमुना मुझे पसंद है। आई लव सजल एंड या सजल और यमुना हैं जिनके साथ ये काम करना चाहेंगी। जेलस तो नहीं होती, उनके जैसा काम करना चाहेंगी। ठीक है जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीनाहिल रशीद है और जो मेरा सवाल है वो मिस नवाल से है। आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन है और आप किसकी फ़ैन है? कोई फ़ैन मोमेंट जो है वो हमसे शेयर करें। मैं सानिया सईद की फ़ैन हूँ। सानिया सईद साहिबा की फ़ैन है। एंड आई लाइक अ लॉट ऑफ एक्टर्स। और मुझे रिसेंटली भी मुझे जैसे आई वाज वर्किंग विद हारिस, बट आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय हाउ ही एक्ट्स एंड हाउ ही प्रिपेयर्स फॉर हिज कैरेक्टर्स। तो ये बिट्स में हर किसी से मुझे लगता है मैं कलेक्ट करती रहती हूँ। ओके। वो पूछ रहे हैं को फैन मोमेंट ऐसी कोई फैन मोमेंट एक बहुत फनी है। मैंने आई थिंक तो बताइए, शो में बताया था। यहाँ पे कुछ सीरियस शो कर रहे हैं। आई वाज एट द एयरपोर्ट और वहाँ पे दिस लेडी केम टू मी और मुझसे बात करती रही और बहुत एक्साइटेड थी। सो आई वाज आल्सो वेरी नाइस टू हर कि मैं पिक्चर ले लूँ। तो मैंने कहा जी। फिर उन्हें बोला कि इतने मेरे घर वाले खुश होंगे, मैं आज बताऊंगी जाके कि मैं हमजा की बीवी से मिली थी। तो शी थॉट आई वाज नेमल। आपने उनको बताया? मैं एम्बैरेसमेंट में नहीं बता सकी। मैंने कहा चले नेमल ही समझ लें। कोई आपका कोई फैन हो जिसने आपको बहुत तंग किया हो, किसी लड़की? पहले तो ये कंडीशन अच्छी लगी। नहीं माशाल्लाह आपका मैं भी ऐसा आ रहे थे कि वो डाल रहे हैं कि कोई खातून लड़की ने आपको तंग किया हो, मैसेज किए हो, आपने ब्लॉक किया हो, कुछ तरह का मसला कोई चला हो? ब्लॉक तो आप उसी को करते हो ना जो आपको डिजिटली तंग कर रहा होता है। तो जो आपको डिजिटली तंग कर रहा होता है उससे उस तरह का खतरा तो मेरा नहीं ख्याल होता। आप बटनों से उससे मेंटली जो आपको तंग कर रहा हो वो फिर आपका अपना मसला है, आपकी अपनी चॉइस। आप तंग हो रहे हैं। हाँ, आपने अपने आप को इस पोजीशन में डाला हुआ है कि कोई तंग कर रहा है आपको। कोई तंग कर रहा है, कोई मेंटली आपको इतना बॉदर कर रहा है कि आपको उसके ऊपर गाना बनाना पड़े या ना बनाना पड़े, या फिर आप जो भी आपको चाहिए हो कोई वो एक और मामला है। ये मैं सीखना चाहती हूँ। क्या मैनिपुलेटिवली सवाल का जवाब दे दिया। That's a very wrong word to use. ट्विस्ट करके उसमें तुम भूल ही गए सवाल क्या था। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम तहसीन है और माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मैम मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने आपको रोकूंगा मैं यहाँ पे बेटे। वैसे मुझे ये बताइए, जो आपको बार बार लोग कहते हैं क्या बहुत ज़्यादा हसीन है, बहुत हसीन है, ये कैसी फीलिंग होती है? कि हमें तो नहीं होती है।
बताइए मैडम, कैसा आपको वैसे लगता है? तारीफ सुनने में अच्छी लगती है। तारीफ सुनने में अच्छी लगती है? हाँ, मुझे तो अच्छा लगता है। बेशक था कि ऐसा ही कुछ होता। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत सारे एक्ट्रेस के साथ काम किया है, तो आपने कुछ ऐसे एक्ट्रेस हैं इंडस्ट्री में जिनके साथ आपने काम नहीं किया, तो इसकी क्या रीज़न है? डू दे एग्जिस्ट? पहला सवाल ये है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं जिनके साथ काम किया एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, और कुछ होंगे आई एम श्योर जिनके साथ नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अभी तक ऐसा इतना कोई मेरे दिमाग में कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं आ रहा कि इस वाले के साथ मैंने काम नहीं करना। ऐसा कोई नहीं है, स्पेसिफिक इंसान कोई आ नहीं। और आपको कुछ सिंगर जिसके साथ आप गाना नहीं गाना चाह रहे हो लड़कियों में? हर कोई होता ही ना, कोई नहीं ऐसी कोई स्पेसिफिक कोई बस सारा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा क्वेश्चन सर अब्दुल्ला से है कि आपका फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट? फीमेल वैरायटी। फीमेल वैरायटी नहीं हो सकती। अरे है भी थोड़ा वो फेमिनिन इंस्ट्रूमेंट, मुझे यूकेलेली बहुत पसंद है। देखा, फीमेल string instrument. चल यार। I love the sound of the strings, तो ukulele. मगर भी बताएं, आपकी कोई हॉबी है? I love playing video games. अच्छा। मैं जिम शौक से जाता हूँ। क्या करना? जो सब कर रहे जाते हैं। ठीक है। Yeah, that's pretty much it. Music मेरा काम itself ऐसा है कि वो हॉबी है। It's such a fun activity कि वो कभी काम लगता नहीं है। आपकी कोई हॉबी है? मैं पेंट कर लेती हूँ, I write sometimes। नया घर बना रहा हूँ, उसमें आपने करना सारा। घर बनाने से ज़्यादा लेगो भी बनाता हूँ। लेगो बनाते हैं आप? अच्छा, तो आप पेंट कर लेती हैं, पेंट करती हैं, और कभी कोई सीरीज अच्छी लग गई या कुछ तो वो बैठ के देखना, आई रियली एंजॉय इट। अच्छा, हम भी वैसे बैठ के ही देखते हैं सीरीज, मगर आपने कौन सी आपने बैठ के देखी थी सीरीज? मैंने देखी थी, लास्ट कौन सी देखी? मैं ब्रिजर्टन देखी थी, आई रियली लाइक्ड इट। ओके। हाँ, दैट आई रियली। वैसे आप खुद भी काफी ट्रैवल भी करती रहती हैं। ट्रैवलिंग आई रियली लाइक। हाँ, आई कुड नॉट। ट्रैवलिंग हॉबी होती है क्या? इनके लिए लग रहा है ऐसा ही है। Could be. I mean, you whatever you enjoy doing अपने स्पेयर टाइम में। तो ये आप ट्रैवल अकेले ही करती हैं या? मैं सोलो ट्रैवल, और कभी में कुछ फ्रेंड्स होते हैं। आप सोलो ट्रैवल कर रही होती हैं? तो मुझे ये बताइए कि तस्वीर कौन खींच रहा होता है? नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी जाते हैं साथ, जैसे लास्ट टाइम आई वेंट टू। सस सवाल है ये, सस सारे ऐसे सवाल नहीं खाते में क्यों आते? आप कहा कि सोलो मैं भी ट्रैवल करता हूँ, मुझे तो बहुत मसला, मेरी तो बहुत कम तस्वीरें आती हैं, क्योंकि मतलब समझ रहे एक मर्द वैसे जहर लगता है सेल्फी लेते, मुझे लगता है। एग्जैक्टली। और कोई साथ होता नहीं है जिसको आप रैंडमली गुजरते हुए बंदे को कह सकते हैं कि भाई कैन यू प्लीज टेक अ पिक्चर, यू नो। इट सीम्स ऑड, यू कांट डू दैट। इट सीम्स ऑड, एंड उसमें भी अब्दुल्ला जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि एक तो ये कि आप किसी को कहें कि भाई एक तस्वीर खींचते हैं, तो ये एक अपने अंदर एक बड़ी अजीब सी बात है। फिर कोई बाहर के लोग, अंग्रेज टाइप लोग जरा नाइस होते हैं, तो वो बेचारे कहते हैं या श्योर, ठीक है, चले उसने खड़ा हो गया, अब आप एक खड़े हो गए एक आइकॉनिक जगह के आगे और आप खींचने लगे, बुरी पिक्चर ना। वो बात, सवाल ये है कि उसके बाद आप ये वाला पोज और ये वाला पोज और ये वाला पोज कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है इजियर ऐसे भी है कि यू विल नेवर मीट दैट पर्सन अगेन, तो बस आप तो जो पोजेस भी उसके साथ, ये खतरनाक मेंटालिटी है ये। फिर एक दफा आ जाए तो सिर्फ तस्वीर तक थोड़ी रहेगी। क्या? You know you're not gonna meet another person again. You could treat him whatever way you want to. A stranger on the street, you don't know आपने मिलना है कभी नहीं मिलना, तो आप उनके साथ अगर कोई चाची मामी ताई का बेटा है कभी दोबारा नजर आएगा। लेकिन मैं भाई तस्वीरें खींच मारी, आपका फेस अच्छा है, प्यारी है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पे लगाती हैं, वासिफ भाई जब भी खींचते हैं सोशल मीडिया पे लगाते हैं, एक कमेंट्स आता है तेरा बांधा नहीं सही। नवाल, आपकी वजह से मुझे कैसी बातें सुननी पड़ी हैं। बस रियली लाइक वासिफ, मैं तो उनको मैं बोलती भी हूँ कि आपकी बड़ी बहुत अच्छी पर्सनालिटी मेरी हो गई है। हो गई है, मैं इस बात पे शो खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अब्दुल्ला, आपका भी बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।